गोल्डन अपॉर्चुनिटी यदि आपका भी ड्रीम है यूके में आने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो भाई यूके गवर्नमेंट ने एक बार फिर से गोल्डन चांस दे दिया है यूके उल्टी वीजा को लेकर। आप भी फॉर्म फिल करके यूके आ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपॉर्चुनिटी यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम यूके उल्टी वीजा को लेकर। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम ये कब ओपन होंगे। एक बार जो ओपन हो चुके हैं, बट नेक्स्ट टाइम कब ओपन होंगे, कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आप कितना ज्यादा टफ कर दिया है यूके गवर्नमेंट में। क्या ये वीजा जब ओपन होगा तो और भी कम ज्यादा लोगों को मिलेगा या 3000 लोगों को ही मिलेगा। फुल डिटेल देने वाले हैं और साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ ये फॉर्म ओपन होने वाला है। तो बिल्कुल भी चांस बिल्कुल मिस मत कर देना। यदि आपका भी ड्रीम है यूके में जाने के लिए, रहने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जॉब करने के लिए, ये आपके गोल्डन चांस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई काफी लोग कमेंट ये आ रहे थे कि हमने ये पिछला फॉर्म फिल किया था, क्या हम नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि एक बार ये वीजा मिल जाता है, क्या दूसरी बार चांस है या नहीं। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये कब ओपन होंगे और आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे। ऑल्सो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सारे लेटेस्ट अपडेट वहां मिलते रहेंगे, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या न्यूजीलैंड जाना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है जॉब से रिगार्डिंग, वीजा से रिलेटेड, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। वो सिंपल से लिख देना वन टू वन में, आप वो लिंक शेयर कर दूंगी और आप भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो उनको बता देते हैं यूनिटी वीजा होता क्या है। यूनिटी वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको लीगली पूरे 2 साल के लिए भी यूके में बुलाती है, एक्सप्लोर कराती है, जॉब कराती है। जॉब में भी आप यदि फुल टाइम, पार्ट टाइम या टेम्परेरी या परमानेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है, आप यूके की किसी भी कंट्री में वहां घूम सकते हो। स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में या इंग्लैंड में। और इन चारों कंट्रियों में आप वर्क भी कर सकते हो, स्टे भी कर सकते हो और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो आप डेफिनेटली इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप शॉर्ट टर्म स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आप इस वीजा में कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई यदि ये वीजा ओपन होगा तो हमें क्या करना होगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। काफी लोगों ने जो लास्ट टाइम मिस्टेक कर दी थी, उनको अब क्या सेफ्टी रखनी है। तो भाई ये फॉर्म हर साल 2 बार में ओपन होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग में फेब में, एक नेक्स्ट राउंड में ओपन होता है जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है मोस्टली टाइम ये जून के लास्ट में ओपन होता है। तो भाई ये सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन होता है। उसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कोई भी पे नहीं करना है। यदि आपसे कोई एजेंट बोलता है कि आपको पे करना है, आपको मैं फॉर्म फिल कर दूंगी, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कोई पे नहीं करना है। ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको लकी ड्रॉ में आपका नाम निकालती है जब आपको ये वीजा मिलता है। यदि आपको ये वीजा मिलेगा, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका सक्सेसफुल का मिल आ जाएगा। यदि नहीं आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें आ जाएगा अनसक्सेसफुल। दोनों कंडीशन पे आपका मेल आता है। यदि आपसे कोई एजेंट कहे कि हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, अपनी आईडी से कर देंगे, मत कराना। टोटली फ्री है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो खुद, घर बैठ के। चाहे आपको मोबाइल से करना हो, लैपटॉप से करना है या डेस्कटॉप से, आप किसी से भी कर सकते हो। खुद अपना फॉर्म फिल करके यूके जा सकते हो। अब बात करते हैं, यदि आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उससे पहले कि यदि मैंने आपको बताया कि भाई जून में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। काफी टाइम लास्ट टाइम काफी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने फॉर्म फिल कर दिया है, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, परसुइंग है और हमारी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी। और उनके पास मेल आ गया था 18 मार्च को। तो भाई 18 मार्च से आप यदि देखा जाए अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में आपको, क्योंकि आपको 90 डेज मिलते हैं, 3 मंथ मिलते हैं, आपको फॉर्म फिल इस कंडीशन में करना ही है। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी तो उनका ये फॉर्म बोला जाए सक्सेसफुल मिल आने के बाद भी उन्हें फॉर्म फिल नहीं कर पाए और उनको वीजा भी नहीं मिला है। सेकंड क्वेश्चन ये, काफी लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि हमें, यदि हम एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं और हमारे पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो क्या हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। यदि आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है और आपको सक्सेसफुल का मेल आ गया है, यदि आपने वीजा के लिए कंफर्म अप्लाई नहीं किया या आपके हाथ में वीजा नहीं आया,
तो भई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सक्सेसफुल मेल का आ गया है वो ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम भी आप अप्लाई कर सकोगे। बट यदि एक बार आप इस वीज़ा को लेकर यूके आ गया तो वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा दोबारा। एक ही बार ये वीज़ा मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आपको ये वीज़ा मिल सकता है। पिछली बार जिन लोगों ने कितनी गलतियाँ की हैं, मैं आपको एक-एक पॉइंट्स इसलिए समझा रही हूँ कि आप भी मिस्टेक मत कर दो। क्योंकि मेरे पास कल ही एक मैसेज आया कि मैंने मैम फॉर्म फिल किया है और मैंने एजेंट से करवाया है और उसने कुछ 20,000 फॉर्म फिल करने के लिए हैं और उसके अलावा मेरा आईडी भी नहीं है। उसी का आईडी है, उसी का मोबाइल नंबर है और अभी तक मेरे को कोई स्टेटस नहीं आया। मैं बायोमेट्रिक के लिए गया था, फ़ोटो भी हो गया, मेरा फिंगरप्रिंट्स भी हो गया, मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो वही उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया तो मैंने उनसे बोला कि आप नॉर्मल अपने स्टेटस चेक कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास मेरी ईमेल एड्रेस नहीं, वो उन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस डाला है। तो ये सारी काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, उनके पास वो डिपेंड हो जाते हैं एजेंट पे। भई आप उस वीज़ा आपके पास डिटेल नहीं है, आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो भई यदि आपको ये वीज़ा मिल भी जाएगा, उसके बाद आपको उससे फिर बार-बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और बार-बार आपको पे भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भी हो आपका खुद का होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइफ जो फैम ने जो फॉर्म फिल किए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा लोग और मेरे पास ऑलमोस्ट डेली 1-2 क्वेरीज़ आती ही हैं इस वीज़ा को लेकर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि खुद फॉर्म फिल करो। चलिए पहले मैं बताऊँ कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसमें आप चेक कर लेना सरनेम है या फुल नेम, बोला सरनेम भी होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम भी होना चाहिए। यदि सरनेम नहीं है तो प्लीज़ अभी अपडेट करवा लो अपना पासपोर्ट। आपका अभी टाइम है, अगले महीने ओपन होने वाला है तो वही आपका पासपोर्ट अपडेट हो जाएगा और आपका सरनेम भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास व्हाइट पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। तीसरी चीज़ ये कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, वो भी कंप्लीट। ये नहीं है कि आपके पास लास्ट सेम कर रहे हो, परसुइंग है या बस आपकी डिग्री आने वाली नहीं, आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी ही चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3 से 4 लाख या 4 से 5 लाख रुपए होने ही चाहिए। मैम आप तो पिछली बार बताया था कि 3 से 4 लाख रुपए होंगे तो चल जाएगा। भाई आज की जो पाउंड की जो प्राइस है वो है 129 रुपए। तो आप उससे लगा लो कितना अब आपको पे करना होगा या आपके अकाउंट में कितना सेव होना चाहिए। 1 पाउंड की कीमत है 129 रुपीज़, तो भाई बोला जाए 129 रुपए है। तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए या साढ़े 4 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में सेव होने ही चाहिए। क्योंकि मैं अभी आज की डेट की बता रही हूँ, हो सकता है जब आप फॉर्म फिल करो तो 135 हो जाए, 140 रुपए हो जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो भई उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पहले से एटलीस्ट साढ़े 4 लाख रुपए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेफ हमेशा रखो, वो पैसे आपको किसी को देना नहीं बट आपके अकाउंट में एटलीस्ट होने ही चाहिए। बस अब आपको फॉर्म फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो सिर्फ आप कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपका पासपोर्ट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा। उसके बाद आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। पहली चीज़ तो ये, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए सही, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, सरनेम पूरा क्लियर, मतलब फर्स्ट नेम भी सही से होना चाहिए, सरनेम भी सही होना चाहिए। और जब आप फॉर्म फिल करो तो आप पासपोर्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, वही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आप देख के करोगे। ऐसा नहीं हो कि आपके जैसे कि आपके पैन कार्ड में या फिर आधार कार्ड पे जो लिंक है वो आप करा दो, नहीं, जो आपके वाक़ई में पासपोर्ट पे जो सारी डिटेल्स है, आपको वही देख के फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई ये टोटली फ्री, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, आपको ना तो किसी एजेंट को देना है, ना किसी थर्ड पार्टी को देना है, आप फॉर्म फिल खुद करो। बहुत ही ईज़ी है। आपको यूके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ सिर्फ आपको जब ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पासपोर्ट का नंबर, सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए आपके पासपोर्ट में जो भी है। बस वो जाके उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते तक का। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम आप कह रही थी कि 14 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कइयों बार 3 हफ्ते में, 4 हफ्तों में भी आता है। बोला जाए कभी-कभी तो 1 मंथ भी लग जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ एटलीस्ट आप 15 से 20 दिन या 20 से 21 दिन वेट करके चलना। बस फिर जैसे ही आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। वीज़ा की फीस देनी है, हेल्थ सब चार्ज पे करना है और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट साढ़े 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। आपको मैं बार-बार इसलिए बताती हूँ इस वीज़ा के बारे में, काफ़ी लोग फॉर्म फिल कर देते हैं और वो
उनको वाक़ई में ड्रीम है उनका यूके में आने का, बट वो नहीं आ पाते। इसलिए मैं उनको एक-एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, और आपका भी मन है यूके में आने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको शेयर कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।